उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आज सबसे बड़ी खबर यही है कि उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया ही क्यों। और क्योंकि राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया, उससे पहले आप ये देखें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने संसद के सत्र के दौरान अपना इस्तीफा दिया हो। वो देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। सवाल कौन खड़े कर रहा है? सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इस्तीफा दिया गया और इस्तीफे का कारण जो है वो स्वास्थ्य बताया गया कि हाँ, स्वास्थ्य कारणों के चलते ये इस्तीफा दिया गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस जिस हिसाब से कह रही है, और उसमें भी खास तौर पर जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए ये पूरा घटनाक्रम जो घटा है उसके बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है, या फिर हम ये कहें कि उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इस टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया। अब सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है या विपक्ष खड़े कर रहा है, इसमें भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वही विपक्ष है जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग चलाने की तैयारी कर चुका था। आज उन्हें उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना जो है वो किस तरह से गलत लग रहा है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो एक समय ऐसा था जब यही विपक्ष उपराष्ट्रपति पर आरोप लगाता था कि वो विपक्ष को समय कम देते हैं बोलने के लिए, या फिर सही तौर से उनकी बातें जो हैं वो सदन में रखने का मौका जो है वो नहीं देते हैं। लेकिन आज यही विपक्ष उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सवाल उठा रहा है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और जयराम रमेश जो हैं वो क्या कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में जो उन्होंने कहानी बताई वो एक बार आपको जरूर जाननी चाहिए। जयराम रमेश अपने ट्वीट में लिखते हैं कि कल दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। जयराम रमेश लिखते हैं कि इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया है। वो लिखते हैं कि हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं। जयराम रमेश लिखते हैं कि धनखड़ जी ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की, लेकिन साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही और संयम की जरूरत पर जोर दिया। मौजूदा G2 सरकार के दौर में भी उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। वो नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है, साथ ही ये उन लोगों की नीयत पर भी सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था।
ये बातें जयराम रमेश की तरफ से एक एक्स पोस्ट के जरिए कही गई। ये विपक्ष ही था, जैसा हमने आपको पहले बताया, कि जिसने उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने की बात कही थी। पूरा प्रोसेस जो है वो भी हुआ था, लेकिन बाद में वो महाभियोग जो है वो नहीं चल पाया। लेकिन सवाल ये है कि आज जब उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो फिर उपराष्ट्रपति किस तरह से विपक्ष को समय देते थे और उपराष्ट्रपति जो हैं वो किस तरह से विपक्ष का पक्ष रखते थे, या फिर किसानों की बात जिस हिसाब से जयराम रमेश कह रहे हैं वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक दिन पहले 21 जुलाई को संसद का सत्र शुरू होता है। उपराष्ट्रपति पूरे दिन संसद के सत्र में मौजूद रहते हैं और कार्रवाई जो है वो पूरी करते हैं। लेकिन फिर शाम को अचानक से एक पता चलता है कि उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और वो भी स्वास्थ्य कारणों के चलते। पिछले दिन की पूरी कार्रवाई अगर हम देखते हैं तो कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हाँ वो स्वस्थ जो हैं वो नहीं है। इसके अलावा जगदीप धनखड़ खुद जब बात करते थे तो ये कहते थे कि 2027 के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। उनका कार्यकाल 2027 तक ही था, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया अपने पद से। ये सही है कि जब भी जगदीप धनखड़ जी ने बात की तो सरकार का पक्ष जो है वो पूरी तरह से रखा, यानी सरकार की नीतियां जो हैं उनकी हमेशा उन्होंने तारीफ की। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो उन्होंने किसानों के पक्ष में भी बात कही, और सदन में अक्सर हमने ये देखा कि विपक्ष जो है वो हमेशा ये कहता था कि हाँ हमें बोलने का समय जो है वो नहीं दिया जा रहा, या फिर जो चेयरपर्सन हैं वो विपक्ष को बोलने का उस तरह से समय जो है वो नहीं दे रहे जैसा कि देना चाहिए। पक्षपात का भी कई बार जो है विपक्ष ने आरोप लगाया, लेकिन आज वही विपक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति के इस तरह से इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या वाकई में जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, क्या उनकी तरफ से वाकई में कुछ हुआ है? क्योंकि इसका अगर दूसरा पक्ष हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट करके, या फिर हम ये कहें कि एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि वो श्री जगदीप धनखड़ जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और वहीं दूसरे नेताओं की अगर हम बात करें, चाहे किसी भी हालात में जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन किसी भी बीजेपी नेता ने पोस्ट करके या बाइट देकर ये नहीं कहा कि हाँ चलिए उन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अगर उपराष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या इसका एक मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी नहीं किया जाना चाहिए था? क्या उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में पूरे देश की जनता को जानने का हक नहीं है? ये सवाल जो हैं ये उठाए जा रहे हैं, और ये सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये इस्तीफा एकदम अचानक से हुआ है, इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इन सवालों के जवाब जो है वो सरकार की तरफ से या फिर आने वाले समय में खुद जगदीप धनखड़ जी देते हैं, या किस तरह से इन सवालों के जवाब जो हैं वो हम तक पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी।